दोस्तों आज का एपिसोड ड्रामा धोखे और सच्चाई की जंग से भरा हुआ, जहां राघव पेश करता है आरती और वेद की शादी के सबूत। जब अंजलि ने उठाया ऐसा कदम जिसे देख सबके होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ गणेश ने बोला झूठ की आरती वेद की शादी हुई थी। दोस्तों अब अंजलि क्या करेगी जब अंजलि के पापा ही हो गए उसके खिलाफ। अभी आरती पर चली गोली और अंजलि अपनी जान दांव पर लगाकर आई उसे बचाने। मित्रों आज के सबसे खतरनाक एपिसोड की शुरुआत होती है जज जो राघव से पूछते हैं कि क्या उनके पास कोई सबूत है। राघव कहता है हाँ, और वे जज को वेद और आरती की शादी की फोटो दिखाता है। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो जज से कहती है कि आरती और वेद की शादी कभी हुई ही नहीं, ये तस्वीरें नकली है। राघव पूछता है कि क्या अंजलि को लगता है कि गणेश अवस्थी इसने आरती को वेद का रिश्ता तय करवाया हुआ झूठा है। अंजलि यह सुनकर हैरान रह जाती है। राघव जज से अनुरोध करता है गणेश को गवाह के रूप में बुलाया जाए। गणेश गवाह के कटघरे में आता है। राघव पूछता है वो वही व्यक्ति जिसने आरती और वेद एजेंसी की शादी तय करवाई थी। गणेश कहता है हाँ। राघव पूछता है क्या वेद बारात लेकर समय पर पहुंचा था। गणेश कहता है हाँ। फिर राघव पूछता है क्या आरती मंडप में समय पर आई थी। गणेश कहता है हाँ। राघव कहते हैं कि उन्हें और कुछ नहीं पूछना। अंजलि आती है और गणेश से पूछती है क्या उन्होंने अपनी आंखों से आरती और वेद की शादी होते हुए देखी थी। गणेश कुछ देर चुप रहता है, तभी कली बीच में बोल पड़ती है सच बताइए। गणेश झूठ बोल देता है कि मैंने देखा था। अंजलि जज से कहती है गणेश झूठ बोल रहा है। राघव अंजलि से बहस करता है और जज से कहता है कि अंजलि यह साबित नहीं कर सकती कि शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय अंजलि पैरालाइज्ड होकर व्हील। कली जज से कहते हैं कि उसकी शादी वेद से हुई थी और वह सोनल उदय प्रताप को गवाह के रूप में बुला सकती है। राघव कहता है कि कली ने अंजलि से झूठ बोला और उसी के कहने पर यह केस लिया। राघव बताता है कि अंजलि का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए क्योंकि वह अभी भी बीमार है। अंजलि जज से कुछ समय मांगती ताकि वह यह साबित कर सके कि वेद और आरती की शादी नहीं हुई, जिससे अगली सुनवाई तक का समय देता है। अंजलि गणेश से कहती है कि उसने झूठ का साथ दिया। गणेश आरती को अंजलि के सामने लाता और कहता है कि अंजलि को उसने नहीं पाला बल्कि गणेश ने पाला है। गणेश कहता है कि अंजलि यह केस नहीं जीत पाएगी क्योंकि उसे 2 वकीलों से लड़ना होगा, एक राघव दूसरा गणेश और बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। साधिका अंजलि का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर वह घर नहीं आई तो उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बचेगी। अंजलि कहती है कि वह यह केस जीतेगी क्योंकि यह केस उसके पति की हत्या से जुड़ा हुआ है। अंजलि साधिका को चुनौती देती है कि वह फिर राघव से जीत हासिल करेगी। अंजलि कली से सच पूछती है और कहती है कि क्या सच में उसकी शादी वेद से हुई थी। कली कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है हाँ हुई थी। पद्मा कहती है कि वह शादी कभी नहीं हुई और अंजलि से कहती है कि कली की बातों पर भरोसा मत करो। अंजलि कहती है कि मैं खुद पता लगा लूंगी और वहाँ से चली जाती है। एपिसोड समाप्त होता है। अब अगले एपिसोड में युवराज फोन पर अंजलि से कहता है कि आरती खतरे में है और उससे बचाओ। उधर कली आरती से कहती है कि वह उस जाल में फंस गई है। वह अपने आदमियों को आरती पर हमला करने का इशारा करती है। वे लोग आरती पर हमला करते हैं लेकिन आरती पलटकर कार से गुंडा आरती पर बंदूक तानता है। उसी वक्त अंजलि वहाँ पहुंचकर आरती को बचा। दोस्तों आज अंजलि ने फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि एक योद्धा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अंजलि सच्चाई की इस लड़ाई में अकेली लड़ पाएगी, आरती बच पाएगी कली के षड्यंत्र से, और क्या राघव के पास अब भी कोई सबूत है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। देखिए कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।